परमेश्वर के काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप क्या कहोगे? परमेश्वर के काम को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं सुसमाचार से? और थोड़े उत्तर दीजिए मुझे। सबको पता है, अगुवाई द्वारा, और सब करेक्ट आंसर ही है। लेकिन अगर आप एक तिमोथी का 1:4 देखेंगे, उस वो खोलने के पहले मैं आपको बता दूं, पॉल ने तिमोथी को एफिसियस में रखा था, क्योंकि वहां कुछ लोग गलत शिक्षा दे रहे थे। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होता है 1 तिमोथियों का 1 अध्याय वचन 4। कोई हिंदी में पढ़े? और उन कहानियों और अंधविश्वासियों पर मन ना लगाएं जिसने विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। उनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्था पाक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में ले तो वह बली है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मी, निर्कुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों। करण, एक मिनट। थैंक यू। 1 तिमोथी 1:4 में ऐसा लिखा है, अंत में परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। कोई दूसरे हिंदी वर्जन में लिखा होगा, इंग्लिश में ऐसा लिखा है। मैं इंग्लिश में पढ़ के बताता हूं। लास्ट में लिखा हुआ है, अंत में एडवांसिंग गॉड्स वर्क, उसके बाद लिखा हुआ है विच इज बाय फेथ। मतलब परमेश्वर का काम जो है आगे विश्वास के द्वारा ही बढ़ता है। अगर आप में विश्वास नहीं है तो क्या आप प्रचार करोगे? अगर विश्वास ही नहीं है तो, जैसे हमने उदाहरण के तौर पे कुर्सी का एग्जाम्पल दिया, आपको मैंने पूछा कुर्सी है मेरे पीछे, आपने कहा नहीं। जब आपने देखा तब आपने मुझे गाइड किया वो कुर्सी तक। तो परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ता है? कैसे बढ़ता है परमेश्वर का राज्य? विश्वास से बढ़ता है। क्योंकि विश्वास क्या है? क्या है विश्वास? उन बातों का भरोसा है जिनकी हमें आशा है। बराबर। हम अगर इब्रानियों का 11वां अध्याय का 1 वचन पढ़े, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास उन बातों का भरोसा है जिनकी हमें आशा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो नजर नहीं आती पर उस पर विश्वास है। नजर नहीं आती है, लेकिन ये विश्वास कैसे बनता है? ये हमने चखा है, ये हमने अपने जीवन में देखा है। परमेश्वर ने इस सृष्टि की निर्माण कैसे की? बोलकर। पहले नहीं थी, परमेश्वर ने कहा और हुआ। तो विश्वास भी उसी समान है हमारे जीवन में। हम शायद सब कुछ देख नहीं पाते, लेकिन हमें विश्वास है प्रभु आने वाला है। क्या हम देख रहे हैं अभी? नहीं, लेकिन हमें विश्वास है कि प्रभु आएगा। उसी तरह हमें पता है कि प्रभु ने हमें हमारे लिए जान दी है। हमने देखा है उसे 2000 साल पहले हुआ था, लेकिन हमें विश्वास है कि प्रभु ने हमारे लिए जान दी थी। हमारे पास बाइबल है, गवाही है जिन लोगों ने देखा है, साइंटिफिक प्रूफ भी है हमारे पास। तो वो सब की वजह से हमारे पास विश्वास है। जैसे वापस से आप लोग ने देखा तो आप लोग ने मुझे रास्ता बताया, तो वैसे ही यहाँ पर बाइबल में वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को चखा, तब उन्होंने उनके बारे में लिखा गया या उनकी अपनी गवाही भी।
गवाही है जिसमें हम विश्वास करते हैं। तो अब हम उन बातों में विश्वास करते हैं जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन क्या हमारा विश्वास दिखता है? क्या हमारा विश्वास दिखता है? तो विश्वास दिखना चाहिए ना। अगर मैं कहूँ मुझे किसी में विश्वास है, लेकिन मैं मेरे कामों द्वारा कुछ दर्शा ही नहीं रहा हूँ, तो वो विश्वास किस काम का? अगर मैं सिर्फ कहूँ कि हाँ मैं इसमें विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, वो सब परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे चाल चलन दिखाते ही नहीं कि मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, तो क्या कोई सामने वाला कहेगा कि मैं विश्वास करता हूँ? नहीं, उसे तो दिखाई भी नहीं दे रहा। हम अगर इब्रानियों में 11 का 4 पढ़े। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। थैंक यू। तो उसने कैसी भेंट चढ़ाई? उसने अच्छी भेंट चढ़ाई, बेहतर भेंट चढ़ाई ना। बेहतर का मतलब है सिर्फ जरूरी काम करना नहीं, बल्कि उसे उससे आगे जाना, थोड़ा एक्स्ट्रा कदम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वॉकिंग एक्स्ट्रा माइल। अगर मेरा दोस्त मुझे कहता है कि मेरे साथ 1 किलोमीटर चल, तो मैं उसके साथ 2 किलोमीटर जाता हूँ। लेकिन जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, हमें कहानी पता है एबल और केन की। उन्होंने दोनों ने भेंट लाई थी परमेश्वर के सामने, लेकिन किसकी भेंट अपनाई गई? आबिल की भेंट को अपनाया। क्यों? क्या फर्क था दोनों में? दोनों में फर्क क्या था? दोनों ने भेंट तो लाई, लेकिन एक जन ने उत्तम भेंट लाई। उन्होंने सिर्फ, दोनों के पास विश्वास था, लेकिन एक के पास ऐसा विश्वास था जो दिख के आता था। हमने पढ़ा है वचन में कि परमेश्वर हृदय को देखता है। तो हृदय को अगर देखता है परमेश्वर, तो वो देखता है कि आपने अगर कुछ भेंट लाई है तो वो क्या मन से लाई है। सिर्फ आपने जैसे टाइम देना है तो दे दिया। अक्सर हम क्या करते हैं? सोने के समय प्रार्थना करते हैं। कोई उठता नहीं है, परमेश्वर के लिए टाइम नहीं लगाता है। मैं 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे उठूंगा। जो बचता है वो हम देते हैं। 11 बजे सोने वाले हैं तो 10:50 को प्रार्थना कर लेंगे, 10 मिनट के लिए। ऐसा हम सब लोग करते हैं, लेकिन हम सीखेंगे कि ये चीज नहीं करना है। अभी मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैं लगभग 3 साल रहा। तो उसकी होने वाली पत्नी से वो बात करता था सुबह में, और उनकी होने वाली जो वाइफ थी वो यूएस में रहती थी। तो हमारे यहाँ का जो समय है और उनका जो समय है उसमें अंतर है, लगभग 11 घंटे का अंतर है। तो उसे हर दिन सुबह 5 बजे उठना पड़ता था उसे बात करने के लिए। तो मेरे दोस्त को 5 बजे सुबह उठना पड़ता था अपनी होने वाली वाइफ से बात करने के लिए। और उन्होंने एक निर्णय लिया था कि हम रोज बात करें, कुछ भी हो जाए। तो ये जो मेरा दोस्त है, अगर वो रात को 12 बजे भी सोए या 1 बजे या 2 बजे भी, वो हमेशा निश्चित करता था कि मैं 5 बजे उठ के मैं बात करूं। तो ये चीज मैंने देखी कि अगर वो एक इंसान के लिए कर सकता है, तो हम परमेश्वर के लिए क्यों नहीं कर सकते? तो हम क्यों बचावा देते हैं परमेश्वर, रखावा? जैसे केन ने भी लाई भेंट, लेकिन वो भेंट का मतलब नहीं था परमेश्वर के आंखों के सामने। और परमेश्वर उसे कुछ चीज सिखा रहा था, लेकिन उसमें क्या आ गया? क्रोध आ गया। तो क्या है मुद्दे की बात? कि हमें करना है तो कुछ अच्छा करना है। अगर विश्वास है, अगर वो कुछ कुर्सी हमें दिख रही है, हमने चखा है प्रभु के प्रेम को, तो फिर खाली नहीं रहना, कुछ अच्छा करके दिखाना। एक और हम एग्जाम्पल, उदाहरण को देखेंगे इब्रानियों में। करण आप 11 में 31 रीड करें, 31।
विश्वास से ही राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट न नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल कुशल से रखा था। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रह गया कि गिदौन का और बाराक और शिमशोन का और यिफ्तह का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास से के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद कर किए। नहीं, बस थैंक यू करण। तो हम अपना ध्यान राहब की ओर लगाएंगे। राहब फिर से वो एक ऐसी औरत थी जो जब इज़राइल जब अपने जो उनको जो परमेश्वर ने जो भूमि दी थी, उस भूमि पे जब इज़राइल जा रही थी इजिप्ट से निकल के, मिस्री से निकल के, तब कुछ दो लोग को मूसा ने भेजा वहां पर, और यरीको में भेजा। अभी यरीको में दुश्मन लोग रहते थे। तो जब मूसा ने अपने दो आदमियों को भेजा, तब वहां पर एक औरत थी जो यरीको की थी, जिसका नाम था रेहाब। तो अब इन्हें पता था कि ये कौन से परमेश्वर की आराधना करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो औरत को पता था। बाकी वो जो देश के लोग थे, यरीको के लोग, जिसको इंग्लिश में जेरिको कहते हैं, वो लोग को इन्हें हराना था। इज़राइल अब वो जगह को जाके हरा के वो जमीन को लेने वाली थी। अब इतना आसान नहीं था जाके वो जगह को ले लेना। हमें वो कहानी पता है ना, यरीको का दीवार गिर जाता है, वो 7 चक्कर लगाते हैं और फिर बाजा बजाते हैं तो दीवार गिर जाती है। लेकिन उसके पहले रेहाब नाम की जो व्यक्ति है, उसने ये जो दो जो लोग थे, ये दो लोग को उसने अपने घर में रुकाया। जो इजरायली लोग थे, ये दो लोग को उसने अपने घर में आश्रय दिया। अब ये बहुत, मतलब आप सोचो कि जैसे अगर इंडिया की बात करें, तो जैसे हमारे दो खुफिया लोग पाकिस्तान में जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में एक औरत है जो हमारे इंडिया के दो खुफिया को जगह देती है, और सिर्फ जगह नहीं देती, चाहती तो वो सिर्फ ऐसे ही छुपा देती, लेकिन उसे अपने छत पे अपनी जान जोखिम में डाल के अपने छत पे छुपाई। और जब पाकिस्तान के लोग आके उसे पूछते हैं कि क्या तुमने वो दो लोग को देखा है, तो कहती है मैंने नहीं देखा है। तो क्या जरूरत थी उसे उन्हें छुपाने के लिए? उसने विश्वास के द्वारा उन्हें छुपाया। और सिर्फ छुपाया नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि बस ये घर है मेरा, आप कहीं भी जाके छुप जाओ। लेकिन उसने एक ऐसा प्लान बनाया कि इन्हें अच्छे से मैं छुपाती हूँ अपने छत पर। मैं रीड करता हूँ। राहब चाहती तो सिर्फ जासूस को घर के बाहर छुपा सकती थी, लेकिन उसने रिस्क लिया और उन्हें अपने घर में छुपाया, अपने घर में छुपाया। तो ये विश्वास दिखता है कि जब हम किसी चीज में विश्वास करते हैं तो हम कैसे 2 कदम और चलते हैं। हम सिर्फ करने के लिए नहीं करते। जैसे अभी मैं यहाँ पर बहुत नया आया हूँ, लेकिन हमारी पहली सभा हुई थी करण के घर पे, तो हमने देखा उन्होंने पंडाल बांधा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ये करना है, लेकिन वो दिख के आता है ना। पास्टर ने भी उनका सराहना किया, क्योंकि ये दिख के आ रहा था कि इन्होंने कुछ चाहते तो बिना उसके भी मीटिंग हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर के लिए एक कदम और जाते हैं। फिर एक बार मैं पास्टर की वाइफ से बात कर रहा था, तो उन्होंने अपनी गवाही दी कि कैसे वो हर टाइम जब जन्मदिन आता है, तब वो पैसा ये सब जो हम देखते हैं कीबोर्ड या ड्रम्स है, ये खरीदने में इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अपने घर के सामान भी ले सकते हैं ना, लेकिन क्यों? वो विश्वास दिख के आता है। शायद उन्होंने किसी को बताया भी नहीं होगा, लेकिन मुझे आपको कुछ चीज समझाना है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें विश्वास है तो वो दिख के भी आना चाहिए
सामने वालों को। सिर्फ कहने से बात नहीं बनती है। अभी करण ने जो वचन पढ़ा उसमें कितने लोग थे, वो लोग असल में ये जो अ, अध्याय है इब्रानियों का 11, इसको हम ये भी कहते हैं कि ये लोग हीरो लोग हैं। ये अपने विश्वास के लिए जाने गए। आपका भी नाम वहां पे आ सकता है जब आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो, और ऐसा नहीं कुछ बड़ा नहीं करना है। आपको वो कहानी याद होगी ना, हम इसमें पढ़ते हैं, 1 मिनट, मत्ती 26 का अध्याय 6 से 13 वचन। ये कहानी सबको पता ही है। जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। जय जानकर यीशु ने उनसे कहा, छतरी को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उड़ेला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके संबंध में किया जाएगा। कहानी समझ में आ गई ना? क्या कहानी थी? करण, वो शब्द क्या है? उसने कौन सा, क्या सर पे क्या उंडेला? इत्र। इतर डाला। अच्छा, उर्दू शब्द है इतर। इंग्लिश में एलाबेस्टर जार कहते हैं। इतर, खुशबू। ये बहुत महंगी आती थी। अगर इसको बेचे तो लगभग 1 साल का जो भी आपको, जितना भी आपकी इनकम होगी 1 साल की, उतने का ये चीज आता था। काफी दूर जगह से लाना पड़ता था। और ये चीज जो है, ये इतर, ये हम घर में इसलिए रखते थे ताकि कुछ परेशानी आ गई, कुछ समस्या आ गई, तो ये हमारी सेविंग्स की तरह होता है। तो कुछ इमरजेंसी आ गई तो इसे तोड़ देंगे, ये हमारी लास्ट आशा रहती है। इसके अलावा हमारे पास इससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। तो उन्होंने वो भी दे दिया। और फिर वो और एक कहानी है इंग्लिश में, करण बताएगा। वो 2 सिक्कों की कहानी, जो कुंवारी ने 2 सिक्के डाल दिए, उसके पास सिर्फ वो 2 सिक्के ही थे। तो पॉइंट यही है, विश्वास। क्योंकि एक वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करिए, इब्रानियों 11 का, और ये शायद आप सबको पता ही होगा। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। अगर प्रभु कुछ चीज देखता है तो वो क्या देखता है? आपका विश्वास देखता है। विश्वास के द्वारा किया गया कार्य देखता है। क्यों? क्योंकि पूरी क्रिश्चियनिटी, मसीह के लोग, हमारी बुनियाद क्या है? हमारी बुनियादी विश्वास है। अगर हम गलातियों 2 का 20 पढ़े, गलातियों 2 का 20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हमारी बुनियाद किस पर बनी है? पूरी की पूरी बुनियाद विश्वास पे बनी हुई है। विश्वास ये है कि अब मैं मसीह के साथ मर चुका हूँ। जो मेरा पुराना जीवन था, अब वो नहीं है। मैं एक नए जीवन में, जो किसमें है? विश्वास के द्वारा मैं मसीह में जी रहा हूँ। मसीह हमारे अंदर जीता है। अगर मसीह मुझ में जीते हैं तो वो मेरे द्वारा क्या करेंगे? अगर हमें मसीह जीता है तो फिर हम ऐसे खाली बैठेंगे क्या? नहीं। मसीह क्या करता था वो हम करेंगे ना। लोगों की मदद, घर पे बैठे रहते थे जीसस क्राइस्ट? नहीं,
पूरा समय प्रार्थना, बाहर जाना, लोगों को चंगा करना। तो अगर हम में मसीह है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? क्या हम टीवी देखने में समय व्यर्थ कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं? याकूब 2:17। वैसे ही विश्वास भी, यदि कर्म सहित ना हो, तो अपने सब भाव में मरा हुआ है। नहीं, सिर्फ 17। तो इंग्लिश में कहते हैं फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। मतलब अगर विश्वास है लेकिन काम नहीं है तो वो विश्वास मरा हुआ विश्वास है। वो विश्वास का कुछ अर्थ नहीं है। याकूब एक और वचन कहता है, 26वां वचन पढ़ो 2 में। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म कर्म बिना मरा हुआ है। अगर हम कुछ करने के लिए जी नहीं रहे तो फिर वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि 2 पुस्तक होगी स्वर्ग में। एक जिसमें परमेश्वर के द्वारा आप इतना कुछ हासिल कर सकते थे, और दूसरी वो जो आपने हासिल की वो छोटी होगी। वो मोटी पुस्तक नहीं होगी, छोटी होगी, क्योंकि हमने अपना समय बाकी चीजों में लगा दिया। आज लगभग एक हफ्ते के ऊपर हो गया हम जंग भाई के घर में रह रहे हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं है जो जो दिन दादी और उनके हस्बैंड नहीं उठ के प्रार्थना की है। हमेशा 5 बजे से लेके लगभग 6 साढ़े 6 बज जाते हैं। क्यों करते हैं? तो बुजुर्ग है, सो सकते हैं, लेकिन 5 बजे हम दोनों हमेशा बात करते हैं। मैं और दानिश, हम दोनों सुनते हैं। दानिश को तो समझ में भी नहीं आता है, लेकिन वो कहता है, वो विश्वास देखता है, उसे तो भाषा भी नहीं समझ में आती, फिर भी वो विश्वास देख के जब वो चौकित हो सकता है, जब वो खुश हो सकता है, तो दूसरे लोग भी देखेंगे जब हमारा विश्वास के साथ हम कार्य करेंगे। तो पॉइंट यह है, सिर्फ कार्य कार्य भी जब हम करते हैं तो ऐसे ही नहीं, करने के लिए नहीं, कुछ अच्छा करना है। अगर भेंट देनी है तो अच्छी करनी है। जैसे अभी बहुत सारे यहाँ पे युवा है, उनका सपना है कि फौजी बने, पुलिस वाले बने, बनो, बिजनेसमैन भी बनो, परमेश्वर के लिए कुछ करो। मैंने 6 साल मेरे जिंदगी के मैंने बिजनेस बनाने में डाले। आज वो बिजनेस चल रहा है और मुझे आशा है कि वो अच्छा करेगा। मैंने छोड़ दिया है, लेकिन जिनके साथ मैंने बनाया वो विश्वासी लोग हैं, वो उसे आगे ले जाएंगे। तो कुछ करो। हम लोग दिन रात सोते नहीं थे। मैं सुबह कॉलेज जाता था, रात को आके वेबसाइट बनाता था, पूरी रात बैठ के वेबसाइट बनाता था। और आज हमने लगभग 1-1.5 करोड़ रुपया हमने फंडिंग भी ली है। तो ये सब कब होता है? जब विश्वास के द्वारा आप कुछ करते हो, खुद के लिए नहीं, खुद अमीर होने के लिए नहीं, परमेश्वर का राज्य बढ़े। आज भी जब मैं जाता हूँ अलग अलग जगह, अगर मुझे डॉक्टरों के साथ बात करनी है, तो जब मैं कहता हूँ ना कि मेरा बिजनेस था, तब वो मुझे इज्जत देते हैं, मेरी सुनते हैं, तब मैं अपनी गवाही बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा कुछ तो हमने हासिल किया जो दूसरे लोग को हम दिखा सकते हैं। फिर से पॉइंट क्या है? विश्वास है तो कुछ करना है, और सिर्फ करना नहीं, अच्छा करके दिखा। जैसे आप में कला होगी, कुछ लोग बहुत टैलेंटेड है, आर्टिस्ट, तो अपना जो टैलेंट है वो परमेश्वर के लिए यूज करो, कुछ करो, ये चर्च को बढ़ाओ। मैं अपने पास्टर के बारे में बताता हूँ। फॉरेन से आए वो, यहाँ पर हॉलैंड के पास्टर है। हॉलैंड से 20 साल की उम्र में इंडिया में आए, मुंबई में आए, मुंबई शहर। वहां पर आने के बाद उन्होंने हिंदी सीखी। हिंदी सीखने के बाद उन्होंने अपना सब कुछ जो भी था, हॉलैंड में तो वो काफी अमीर थे, सब कुछ छोड़ के यहाँ आया। यहाँ आने के बाद हिंदी सीखा, प्रचार करना शुरू किया। 1 चर्च, 2 चर्च, आज 27 चर्च है उनके अंदर। और मुंबई में जब क्रिसमस हुआ तो एक सबसे बड़ी सभा उन्होंने रखी, लगभग 3,000 लोग आए। मुंबई में 3,000 लोग को जमा करना बहुत कठिन है। तो ये कैसे
हो पाया। उन्होंने अकेले नहीं किया, सब आप लोग जब तक पास्टर के साथ मिल के काम नहीं करोगे, अकेला पास्टर नहीं कर पाएगा। एक कलीसिया उन्होंने शुरू की, लेकिन ये जो 27 है वो कलीसिया के लोगों ने शुरू की, उन्होंने जाके लोगों को बताया। तो विश्वास, विश्वास के द्वारा किया गया काम, और सिर्फ काम नहीं, अच्छा काम। हम दिन रात एक कर देते। आपने साधु सुंदर सिंह की कहानी तो पढ़ी होगी ना, कैसे उन्होंने सब कुछ छोड़ के साधु बन के गए, सब जगह प्रचार किया। आज पौलुस है, सब कुछ छोड़ के उन्होंने प्रचार किया तो कुछ हासिल कर पाए। जो भी हम बड़ी बड़ी चीजों को देखते हैं, वो लोग ने विश्वास के द्वारा ये सब चीज को हासिल किया। अब इसमें एक और चीज है, विश्वास का मतलब है आज्ञा पालन। तो बहुत सारे लोगों को प्रभु ने कुछ दृश्य दिखाया होगा, जिसे हम कहते हैं बुलावट। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये प्रभु की ओर से है, ये मुझे प्रभु की ओर से प्राप्त हुआ है, लेकिन शायद हम डर रहे होंगे कि ये मैं कैसे हासिल करूं। मेरा हमेशा से सपना था बाइबल कॉलेज जाने का, लेकिन कैसे होगा ये मुझे पता नहीं था। लेकिन जब भी मैं जिनसे भी बात करता था, मैं उन्हें ये सपने के बारे में बताता था। और फिर एक दिन ऐसा आया, मेरे दोस्त ने कहा कि तुझे हमेशा हमेशा से बाइबल कॉलेज जाना है ना, तो ये बाइबल कॉलेज में ट्राई कर, बेंगलोर में। और मुझे पता भी नहीं था कि हमारे इंडिया में भी बाइबल कॉलेज बहुत सारे होते हैं। मुझे हमेशा से लगता था कि सिर्फ यूएस में ही कॉलेज होंगे। लेकिन जब मैंने, जो मेरी इच्छा है उसके बारे में जब मैंने बताया लोगों को, तो परमेश्वर ने ऐसा किया कि वो लोगों ने ही मेरी मदद की वहां पर सही बाइबल कॉलेज में आने के लिए। तो जब परमेश्वर की ओर से आपको कुछ दृश्य मिलता है, जो आपकी बुलावट है, आपको पता चलती है, तो उस पर काम करना शुरू करो। और परमेश्वर ने जो चीज शुरू किया वो कहता है उसे खत्म करेगा। तो जो भी है, बड़े सपने देखो। तो हम जो ये मीटिंग रखे हैं, इसका अर्थ यही है कि साधारण नहीं होना है, हमें कुछ करना है परमेश्वर के लिए और अच्छा करना है। लूक का 16वां का 10, लूक का 16 अध्याय का 10वां वचन। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुतों में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुतों में भी धर्मी है। इसका क्या अर्थ है? जब शुरुआत होती है ना, शुरुआत हमेशा छोटी से होती है। आज यहाँ पर मैं वापस से नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो पूरा टाइम कलीसिया में मदद करते रहते हैं, जो छोटे काम में विश्वासी हो गया है, उसे प्रभु और काम देगा। हर एक पास्टर की आप गवाही सुनोगे ना, तो उन्होंने शुरुआत कैसे की थी? ये चेयर टेबल साफ करके। उन्होंने डायरेक्ट, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था कि आके सीधा प्रचार किया, नहीं। शुरुआत में उन्होंने सेवा की, और अब भी सेवा ही करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा। जो भी है परमेश्वर के लिए कुछ भी करेंगे। गाना मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं तो मस्ती के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। तो हम हैं क्या? है तो दिखना चाहिए। तो दो चीज, विश्वास है तो कुछ करना है, और कैसे करना है? उसे बेहतर करना है। और दूसरी चीज विश्वास है, उसका आज्ञा पालन भी करना है। अगर हमें कुछ दृश्य दिया है परमेश्वर ने, अगर हमें अपनी बुलावट के बारे में पता है, तो हमें उस पर काम करना है, और परमेश्वर हमें सफलता देगा वो काम। अगर आपकी इच्छा बाहर जाने की भी है और प्रभु की ओर से है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन पॉइंट क्या है? मुद्दे की बात यह है कि जो भी करो वो परमेश्वर के लिए करो, खुद के लिए नहीं। कि अगर मैं कुछ भी बनूं, अगर मैं बिजनेस भी चालू करूं, परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़े? क्योंकि आपने मसीह को चखा है। अगर विश्वास नहीं है तो मैं जो भी कह रहा हूं वो शायद आपको नहीं समझे, लेकिन अगर मैं उनसे बात कर रहा हूं जिसने मसीह में विश्वास किया है, अगर विश्वास किया है,
तो अपना जीवन मसीह के लिए जियो, और साधारण जीवन कुछ करके, जो कुछ है, जो कुछ दिया है, उसके आप विश्वास योग्य बनो। तो आप कहां पर आओगे? आप वो इब्रानियों के 11वें अध्याय में आपका भी नाम हो। बार बार हम जब यीशु मसीह को चंगा करते हुए देखते हैं, तो यीशु मसीह एक चीज कहते हैं, जो जो लोग चंगे हो जाते हैं उनसे एक चीज कहते हैं। यीशु कहते हैं, तेरा विश्वास तुझे चंगा करता है। आप देखना बहुत सारे चमत्कार में परमेश्वर उनसे यही कहेगा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो औरत भी याद है ना, जिनको खून की बीमारी थी, भीड़ में गई भाग के छूने के लिए। शायद उसमें क्षमता ताकत नहीं होगी, लेकिन विश्वास था तो गई। फिर भारतीमियों को इंग्लिश हिंदी में, जो अंधा व्यक्ति था, ने यीशु मसीह को जोर से पुकारा, देख नहीं पा रहा था, फिर भी उसने पुकारा तो उसके जो शिष्य थे वो कहने लगे कि तू चुप हो जा, लेकिन फिर वो और आवाज बढ़ा के बुलाने लगा, और प्रभु ने उसे भी चंगा किया। फिर उसे भी यही कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इसलिए विश्वास सिर्फ सोच नहीं है, कुछ कर दिखाना। तो हमें अलग बनना। तो ये चीज आप अगर कुछ सीख रहे हो, तो ये चीज सीखो कि आप अलग बनो और परमेश्वर आपके साथ रहे। जो भी सपने, बड़े सपने देखो, लेकिन किसके लिए? मसीह के लिए। एफिसियो 2:10 पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए। एक और वचन पढ़ेंगे, इसको याद रखिए। और टाइटस 2:12 एक बार चेक करो। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हुआ जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उन धन्य आशा की अर्थात अपने मन परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रगट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। लास्ट लाइन वापस से पढ़िए। लास्ट लाइन। हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। अच्छे कामों के लिए हमें बनाया गया है। अगर हम जी उठे मसीह में, तो हम किस लिए? मसीह के कामों के लिए। तो ऐसा कोई यहाँ पे एक भी व्यक्ति नहीं है जिसमें मसीह के काम नहीं होंगे। हर एक व्यक्ति मसीह में जीवित है और मसीह अपना काम उसमें करेगा और उसके द्वारा करेगा। हमें बस अपने मन को, अपने कानों को खोलना है और जानना है कि क्या बुलावट है। हमने लास्ट समय बुलावट पे बात की कि हमारी बुलावट क्या है। कैसे पता चलेगा बुलावट के बारे में? जब खुदा के साथ आप समय बिताओगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक पाँच मिनट और लेंगे और 5 बातें बताऊंगा जो शायद आपको सहायता करेगी अपनी बुलावट को जानने के लिए। तो पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका समय परमेश्वर के साथ। जैसे कि मैंने आपको एक स्टोरी बताई मेरे दोस्त की। हर दिन 5 बजे उठ के वो अपनी होने वाली पत्नी से बात करता था। तो क्यों करता था? क्योंकि वो प्यार करता था।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ 5 बजे उठो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 6 बजे उठो। वो आपने डिसाइड करना है कि आपको कितने बजे क्या करना है। पॉइंट ये है कि समय बिताओ परमेश्वर के वचन में। आपका मन मन में परमेश्वर की बातें आएंगी, कि वचन कहता है कि जो लोग आत्मिक, मतलब जो लोग परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, वो परमेश्वर की बातों को जानेंगे। तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो जीवित परमेश्वर है। फिर से हम विश्वास करते हैं वो जीवित परमेश्वर है, तो जीवित है तो वो हमें बताएगा कि हमारे जीवन में उसकी क्या योजना है हमारे जीवन के लिए। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर के साथ समय बिताना। अगर वो ही नहीं होगा तो बाकी जितने भी बात है उसका कुछ मतलब नहीं। विश्वास भी तभी बढ़ता है। एक वचन कहता है विश्वास कैसे बढ़ता है? परमेश्वर के वचन से और वचन सुनने से। रोमियो रोमियो 10 का, तो विश्वास वचन सुनने से बढ़ता है। फिर दूसरी बात ये, इंग्लिश में एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है, चैरिटी बिगिंस एट होम। जिसका मतलब ये है कि आपकी जो सेवकाई है वो आपके घर से शुरू होती है, आपके परिवार से। अगर आप अपने परिवार में ही एक उदाहरण नहीं बनते हो, अगर आप अपने परिवार वालों से ही अच्छा संबंध नहीं बना सकते हो, तो बाहर गैर लोगों से संबंध बनाना तो बहुत मुश्किल होगा। तो दूसरी बात यह है, आपका समय परिवार के लिए। जैसे अगर आप काम पे भी जाते हो, जो भी करते हो, लेकिन आपको अपना समय देना है। अगर आप पुरुष है तो आप पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हम मैं किसी से बात कर रहा था कि हम बच्चे लोग आपको देखते हैं, जो पुरुष है वो घर के मुख्य है, उनके जीवन को देखते हैं। अगर पुरुष ही चर्च नहीं आ रहे आएंगे तो बच्चे भी नहीं आएंगे, कि वो सीखते हैं ना माता पिता को देखकर। तो आपका परिवार में आपको समय बिताना है। आप जिनको प्रभु का वचन नहीं पता है, नहीं आता है, उनको सिखाना है। आपकी सेवकाई वहां से शुरू होती है। चर्च में आने के पहले आपकी जिम्मेदारी आपका परिवार है। उनके साथ आपको बढ़ना है, साथ में बढ़ना है। सबसे पहला परमेश्वर में आपको खुद बढ़ना है, वो समय आपको बिताना है। दूसरा परिवार के साथ। मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, धीरे 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 हो पाएगा, लेकिन समय बिताओ परिवार के साथ। दूसरा, तीसरी बात, चर्च के साथ, चर्च के साथ समय बिताना। चर्च में जितने भी मीटिंग होते हैं उसमें आओ। उसके द्वारा आपको प्रभु की और योजना पता चले, शायद पास्टर के द्वारा, शायद कुछ आपके दोस्तों के द्वारा। वो कहेंगे कि आप में ये टैलेंट है, हुनर है, आप शायद इसमें बढ़ो। कितने लोगों ने पास्टर की और दोस्तों की सुन के आज वो गवाही देते हैं कि मुझे मेरे परमेश्वर की योजना दूसरों के द्वारा पता चली, मेरे दोस्तों के द्वारा पता चली। परमेश्वर काम करता है, हमेशा आपको आके बताएगा नहीं, वो किसी को भेजेगा। ऐसे ही परमेश्वर काम करता है हमेशा। पौलुस के लिए भी, पौलुस को जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने अपने आंखों की दृष्टि खो दी, लेकिन अनानियस को रखा था उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। क्यों रखा था? परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के द्वारा ही काम करता है, अकेले नहीं करता है। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ आपसे प्यार करता है तो ऐसा नहीं है। वो सबसे एक समान का ही प्यार करता है और वो अपने लोगों में काम करता है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था, एफिसियों की पूरी पुस्तक में एक भी ऐसा यू नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि योर, मतलब आप सब। एक भी वादे आपको, आप अकेले के लिए नहीं, पूरी कलीसिया के। जब कलीसिया मिलती है तब परमेश्वर कहता है मैं दिलों में राज करता हूँ। तो चर्च में जो भी हो रहा है, हाँ कभी कभी समझ में आता है, आप नहीं आ पाते, लेकिन ज्यादातर जितना आप सेवा करोगे उतना आप बढ़ोगे परमेश्वर। चौथी बात, आपका समय मिनिस्ट्री के लिए। मतलब अब हमने परमेश्वर के बातों को जाना, हम परिवार के साथ भी समय स्पेंड करें, चर्च में भी आ रहे। दूसरी बात यह है कि हम हर एक जन अगुवा है, हर एक जन लीडर है। परमेश्वर के वचन को बांटना सिर्फ और सिर्फ पास्टर का काम नहीं है।
आप सबका है, हम सबका काम है। तो उसमें आपको बढ़ना है। जो भी आपको परमेश्वर ने जो भी वरदान दिया होगा, टीचिंग, प्रीचिंग, किसी को सेवा करने का, तो ये आपकी बुलावट है, ये आपकी मिनिस्ट्री है। तो उसको जारी रखना है। जैसे मुझे टीचिंग बहुत पसंद है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कैसे लोगों को बुला पाऊँ और उन्हें कुछ सिखाऊं परमेश्वर के बारे में। तो ये आपकी मिनिस्ट्री है, इसको बरकरार रखो। जैसे कोई वर्शिप लीडर होंगे, उन्हें इसको कंटिन्यू करना है। जो भी वरदान मिले, जो भी गिफ्ट्स मिले, उसका उपयोग करना है। कहाँ करना है? मिनिस्ट्री में। ऐसा नहीं कि आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप खाली पैसे के लिए गा रहे हैं, नहीं। वो मिनिस्ट्री में वो वरदान को यूज करो आप। जो भी टैलेंट है, अलग अलग किस्म का टैलेंट, सब कुछ आप यूज कर सकते हो पर परमेश्वर के बारे में बताने के, सेवकाई में। और लास्ट है आपका काम, आपका समय, जो हम बाहर काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो ये इसको हम लेवल्स भी कहते हैं। लेवल्स का क्या मतलब है कि सबसे हमारा जो समय है उसको हमें कैसे यूज करना है। सबसे पहले परमेश्वर के साथ, दूसरा हमें अपने फैमिली के साथ समय को स्पेंड करना है, तीसरा चर्च के साथ, चौथा हमारा जो मिनिस्ट्री है परमेश्वर में, जो भी हमारी सेवकाई है उसमें, और पांचवा वो जो आर्थिक जो भी जरूरतें होंगी, पैसा कमाना है, तो आपका वो समय, आपकी जो भी टैलेंट है आप यहाँ पर भी यूज करते हैं, और आपको वो टैलेंट से आप पैसे भी कमाते हैं। चर्च और तो क्योंकि देखो, आप चर्च में मिनिस्ट्री करोगे लेकिन पैसा भी आना चाहिए, तो आप आपने काम भी करना है बाहर जाके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों पे निर्भर है। मैं पास्टर से भी यही बात कर रहा था कि अगर हमारा विश्वास बढ़ा है तो हम कुछ बिजनेस भी के बारे में भी सोच सकते हैं। तो जो भी पैसा आता है, ये मिनिस्ट्री आप कब सपोर्ट कर सकते हो? चर्च की मिनिस्ट्री को आप कमा के ही सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको, इसलिए मैंने विश्वास के बारे में बात की कि विश्वास बड़ा होना चाहिए, तब ये पांच चीज अच्छे से हो पाएगी। अगर आपको मिनिस्ट्री करनी है, सेवा करना है, चर्च बढ़ाना है, तो आज पैसे की जरूरत होती है। तो इसलिए प्रभु सबको दर्शन देगा, प्रभु सबको कुछ ना कुछ आपको विजन देगा, आपको सपने देगा। लेकिन पॉइंट यह है कि आपको वो जो सपने हैं वो प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है, और उसमें शांति रहेगी। तो अंत में हम परमेश्वर को कैसा भेंट देंगे? बचा हुआ नहीं। टाइम कैसे देंगे? सिर्फ बचा हुआ नहीं, हम टाइम बनाएंगे परमेश्वर के लिए। और विश्वास कहता है परमेश्वर में सबसे बेहतर देना। ये विश्वास नहीं है, इसको आप अपना, हम बोलते हैं लाइफस्टाइल बना लो। ये आप अपनी सोच बना लो कि मुझे कुछ भी करना है तो मुझे बेहतर ही करना है, बेहतर के अलावा मुझे सिर्फ साधारण नहीं करना है। तो आपका टाइम, वापस टाइम, सबसे पहले परमेश्वर में आपको अपना टाइम स्पेंड करना है, परमेश्वर के बारे में जानना है। फिर दूसरा प्रायोरिटी आप किसको दोगे? दूसरा प्रायोरिटी आपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है। तीसरा चर्च, चौथा आपकी जो मिनिस्ट्री, और पांचवा जब आप बाहर जाते हैं काम करने के लिए। तो ये प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी जैसे कोई पढ़ाई कर रहा होगा, तो ये जो पांचवा जो मुद्दा है वो पढ़ाई के लिए भी ले सकते हैं कि आप आपकी जो पढ़ाई है वगैरह, उसमें आप टाइम डालें। ये मैंने जो बताया आपको, ये टाइम के बारे में कि आपका टाइम आपको कैसे यूज करना है। तो इसमें आपको अपनी बुलावट के बारे में भी पता चलेगा। तो हाँ, लास्ट में हम फिर से अगर आपको एक वचन याद रखना है तो कौन सा वचन याद रखेंगे? गलातियों का 2 का 20, और वो पढ़ के हम अंत करेंगे।
मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम कहते हैं कि हम जो भी कार्य करें वो सिर्फ करने के लिए ना हो, बल्कि आपको उत्तम देने के लिए हो। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें कि हम जो भी करें प्रभु, वो मन लगाकर, दिल लगाकर आपके लिए करें और आप में बढ़ने के लिए करें और आपके राज्य के लिए करें। तो आज से हम कुछ भी करें, या छोटी चीज भी क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसे करें जैसे कि हम आपके लिए कर रहे हैं। तो ये ज्ञान प्रभु हमें आप दीजिए और दिन भर दिन हमें आप अपने में बढ़ाइए, अपने ज्ञान में बढ़ाइए। और जो भी आप अपने हमारे जीवन के लिए बुलावट रखी है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उस बुलावट को आप हमें उस बुलावट का ज्ञान आप हमें दे और उसमें हमें बढ़ाइए, ताकि हम सब जो भी आपका कार्य है हमारे जीवन के लिए प्रभु वो कर पाए। और अंत में जब हम आपसे मिलेंगे प्रभु, तो हम ये बात से बहुत खुश होंगे कि जो भी आपने रचा था हमारे लिए, वो सब कुछ हमने आपके द्वारा, आपके सहायता के द्वारा हमने हासिल किया है। तो ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से मांगते हैं।